अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर असगर सायर आपसे मुखातब है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा कि जो आपको आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, हमारे जो है वो किचन के अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन उनका जो हेल्थ बेनिफिट है, जो उनका उनका जो काम करने का तरीका है, या हम ये नहीं देख सकते कि ये हमारी सेहत के बारे में या हमारी जो हेल्थ की ज़रूरियात हैं, ये इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो कोशिश की जाएगी कि आपको वो टिप्स बताई जाएं जो कि हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कुछ कुदरती चीज़ें पाई जाती हैं जिनको हम एज ए ड्रग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको बात बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने किचन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फार्मेसी के अंदर वो एज ए ड्रग इस्तेमाल हो रही होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको जो है ना वो एक एक करके बताता जाऊंगा कि कौन सी जो चीज़ है वो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और फार्मेसी के अंदर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आप उससे गोलियां बन रही हैं, उसके टैबलेट बन रही है, इंजेक्शन बन रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो हमारे लिए कैसे मुफीद है या हमारी सेहत पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो किस मकसद के लिए हमें दी जा रही हैं। तो दोस्तों, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि कभी कभी घर के अंदर हमें कुछ मामूली जो है ना वो कभी थोड़ा बुखार हो गया, कभी तबीयत नासाजगार हो गई, कभी डिस्पेप्सिया हो गया, मैदा हमारा ख़राब हो गया, कभी हमें हेडेक हो गई, ठीक है, कभी जो है हमें छोटा मोटा फ्लू हो गया। इस तरह की जो अलामात होती हैं, हम जल्दी जल्दी डॉक्टर से साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लगा दो, मतलब वो हो सकता है कि आप उसको घर के अंदर ही ट्रीट करें तो वो बेटर हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप घर के अंदर कुछ ऐसी रेमेडी हैं या आप बाहर शॉप से वो परचेज करके इस्तेमाल करें, वो नुस्खा या टोटका, तो आप ठीक हो सकें। तो ऐसी ही कोशिश की जाएगी कि ऐसे ही टोटके या नुस्खे आपको बताता रहूं कि जो आपकी सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो और उसका आपको पता ही नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। आज जो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है अमूमन मार्च में, अप्रैल में जो है ये जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है या माइक्रोब्स जो है वो अरूज पे होते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो साजगार हो चुका होता है। ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, पेचिश की प्रॉब्लम हो जाती है। मामूली नोयत का हो तो हम जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन उससे डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर मामूली नोयत का पेचिश, डायरिया है, तो जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ उससे ही ठीक इंशाल्लाह हो जाया करेगा। तो उम्मीद है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाया करेंगे। तो इसके मैं आपको ये बात जहन में रखिएगा कि मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है, और ये एज ए ड्रग भी फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। मुख्तलिफ अद्वियात भी इनसे सिंथेसाइज हो रही हैं। इस लिहाज से मैं आपको ये मतलब नुस्खा बताऊंगा, खाली ये टोटका नहीं है, मेडिकल इसका इफेक्ट होगा। और अगर आपको मामूली तो चलते हैं, मतलब वो असल बात की तरफ जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको घर में मतलब किसी को फ़र्द को पेचिश है, मामूली डायरिया है, तो आपने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो लेनी है, वो बता दूंगा, उसकी मकदार बता दूंगा, तरीकाकार बता दूंगा, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपने अनारदाना ले लेना है। अब उसका वज़न आप 20 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें। अनारदाने के मतलब मैं बता दूंगा आपको, एंटीसिड इफ़ेक्ट है इसका, एसिडिटी को ख़त्म करता है आपके। जब आपने पेचिश के लिए, डायरिया के लिए इसका इस्तेमाल मैं करवाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से करवाने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह मुफीद होगा। आपने 50 ग्राम ले लेना। उसके बाद ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, ये याद रखिएगा। फार्मेसी के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिकल साइंस का मानना है कि ये जो ब्लैक पेपर है ये एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट रखती है। सो जो माइक्रोब्स की वजह से आपको डायरिया काज हुआ है, ये एंटीबायोटिक का काम करेगी, ठीक है। ये जो काली मिर्च है इसका एंटी माइक्रोबियल फार्मूला आपको जो इन्फेक्शन माइक्रोब्स की वजह से मैदा के अंदर हुआ है वो ठीक करेगी। आपने काली मिर्च भी 50 ग्राम ले लेनी है। दो चीज़ें होगी, तीन चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है ये आपने घर वाली जो शुगर है, चीनी है, वो इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं आखिरी चीज़ बताने लगा हूँ, वो है दही, ठीक है, योगर्ट। योगर्ट के बारे में ये बताता चलूँ आपको कि जब डायरिया ठीक नहीं हो रहा होता ना,
ज़्यादा देर तक ये डायरिया चलता रहता है, मुख्तलिफ जो हम इंटॉक्स दे रहे हैं, बाकी मेडिसिन दे रहे हैं, उसकी वजह से डायरिया ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर एक दवाई लिख के देते हैं। वो जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं प्रोबायोटिक्स। ये याद रखिएगा कि मेडिकल के अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं डेयरी प्रोडक्ट के। और डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट में जो बैक्टीरिया इसमें प्रोबायोटिक्स में यूज़ हो रहा है वो लैक्टोबैसिलाई है। लैक्टोबैसिलाई कहाँ से आ रहा है? आप जो दही खा रहे हैं वो दही के अंदर फर्मेंटेशन जो करवा रहा है वो लैक्टोबैसिलाई तो है। तो लैक्टोबैसिलाई आप अपने घर से भी ले सकते हो। अगर आपने बाजार से लेना है, कैप्सूल लेना है, डॉक्टर ने लिख के दिया है आपको डायरिया के लिए, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई कैसे बनाया? फार्मेसी के अंदर फर्मेंटेशन के और डेयरी प्रोडक्ट की फर्मेंटेशन करवाई है, फर्मेंटेशन से वो उसने बैक्टीरिया बनाया। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो गट फ्लोरा कम हो चुका है, जो कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा था, यही लैक्टोबैसिलाई जो है वो कैप्सूल की सूरत में देंगे तो हमारे जीआईटी के अंदर जो गट फ्लोरा प्रेजेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की वजह से जो हमारा गट फ्लोरा है वो बेहतर हो जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम करने का तरीका है वो बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपको लैक्टोबैसिलाई दही दे रहा हूँ, ठीक है? आपने दही ले लेना, ठीक है? दही हस्बे ज़रूरत ले लेना है, ठीक है? ये समझे कि आपने प्रोबायोटिक्स ड्रग के कैप्सूल ले ली हैं, ठीक है? दही ले लेना है। अब आपने ये तीनों चीज़ों जो है ना, इनकी वो आपने इनको ग्राइंड कर लेना चटनी टाइप, ठीक है? उसके बाद आपने इसको दही के अंदर मिक्स कर लेना है। आपके पास दही की ये तीनों तीनों चीज़ें दही के अंदर मिक्स होके एक चटनी की सूरत अख्तियार कर लेंगे। अब आपने क्या करना है? चावल उबाल लेने हैं या आपने खिचड़ी बना लेनी है, उसके ऊपर ये चटनी डाल के खाएं। जो पानी है उसमें उसको उबाल के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो डायरिया है वो पेचिश है वो दूर हो जाएगा। दिन के अंदर 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। तो ये अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर देंगे तो इसका कोई एडवर्स रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो आपका मामूली नोयत का डायरिया या पेचिश ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और अगर मामूली नोयत का है तो इस दवाई से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही मुफीद टोटके चाहिए तो सायर मेडिकल लर्निंग यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।